कंटूर्स ऑफ दिल्ली राजधानी शहर की प्रमुख संरचनाओं का एक संग्रह है, जिसे सुप्रसिद्ध चित्रकार सौमेन दत्ता ने अपने रेखाचित्रों में फिर से जीवंत कर दिया है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक डॉक्टर संजीव किशोर गौतम ने किया था। दीप प्रज्वलित करने वाले अन्य विशिष्ट अतिथियों में शामिल थे इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक श्री सुनीत टंडन, वरिष्ठ भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद, AAFT मारवा स्टूडियो नोएडा के चेयरमैन श्री संदीप मारवा और टेलीविजन एंकर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता साधना श्रीवास्तव। अन्य सम्माननीय अतिथियों में प्रख्यात कलाकार जतिन दास, आनंद मोए बनर्जी, संस्कृति कलाकार कपिल कपूर, कलाकार और क्यूरेटर शंभू नाथ गोस्वामी, फिलिस्तीन राज्य दूतावास के काउंसलर बेसम हेलिस और सोमिया के संघीय गणराज्य के दूतावास के वाणिज्यिक राजनयिक अधिकारी अब्देरेसक सईद नूर शामिल थे। यह एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित त्रावणकोर पैलेस में आम जनता के लिए खुली थी। प्रदर्शित किए गए 45 से अधिक चित्रों में इन मनोहारी संरचनाओं के विवरण को सामने लाने के लिए चटक और धूसर रंगों के साथ साथ प्रमुख रूप से कलम का उपयोग किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। मैं सौमेन दत्ता हूँ। मैं दिल्ली में बॉर्न हुआ हूँ और मैंने काफ़ी सारा कॉलेज टाइम से ही मेरा दिल्ली मोनूमेंट के ऊपर एक अलग इंटरेस्ट था। मैंने उसी हिसाब से 1999 से मैंने जर्नी शुरू किया और पूरा 25 साल हो गए, तो मैंने सोचा दिल्ली के ऊपर एक एग्जीबिशन मैं करना चाहता था। फिर मैंने थोड़ा बिल्ड हेरिटेज के ऊपर रिसर्च किया, बिल्ड हेरिटेज को कैसे होता है मैंने जाना और फिर मैंने उसके ऊपर पूरा के पूरा प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश किया और डिफरेंट टाइम जोन जो दिल्ली की बिल्ड हेरिटेज को एक अलग लेवल में लेके जाते हैं, उस चीज़ को मैं समझने की कोशिश किया। उसको समझ के उसके ऊपर अलग अलग एलिमेंट्स डाल के उसके ऊपर एक अलग तरीके से मेरा विज़न को एक अलग लेवल में ले जाके मैंने एक प्लानिंग के साथ ये एग्जीबिशन का पूरा के पूरा मैंने एग्जिबिट किया ट्रावेनकोर हाउस में, जो कि मेरा वन ऑफ माय बेस्ट सोलो शो इन दिस पर्टिकुलर। अभी आप कहाँ ये एग्जीबिशन लगा चुके हैं, देश विदेशों में? देश विदेशों में मतलब मेरा इंडिया से बाहर कई सारा कलेक्शन है, लेकिन मेरा मोस्टली मैं दिल्ली में एग्जीबिशन करता हूँ, हैबिटेट सेंटर, बीकानेर हाउस एंड फर्स्ट टाइम मैंने ट्रावेनकोर हाउस में ये एग्जीबिशन किया हूँ। एग्जीबिशन करने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस है दिल्ली की जो बिल्ड हेरिटेज है उसकी प्रमोशन, उसकी बिल्ड हेरिटेज को मैं कैसे आगे ले जाऊँ, बिल्ड हेरिटेज को किस तरीके से हम और इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, यही मेरा मेन टारगेट। चांद से प्यारी चांदनी और चांदनी से प्यारी रात और रात से प्यारी जिंदगी और जिंदगी से प्यारे आप, ये 4 लाइनें दिल्ली की इस राजधानी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये दिल्ली की सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि ये हिंदुस्तान का दिल है। और एक दफ़ा जो दिल्ली से होकर गुजर जाता है वो उस दिल्ली को ज़िंदगी भर नहीं भूलता है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं देश से बाहर भी गया हूँ और सब लोग ये बताते हैं कि जो दिल्ली एक दफ़ा होकर चला जाता है, दिल्ली की ये खूबसूरत इमारतें, ये दिल्ली का खाना, ये दिल्ली के लोगों का प्यार और मोहब्बत, ये भूले नहीं भूलता है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं सुमन दत्ता की इस एग्जीबिशन के लिए यहाँ इनॉग्रेशन पे मौजूद हूँ और उन्होंने खूबसूरत ढंग से पूरी दिल्ली की सभी ऐतिहासिक इमारतों को इस खूबसूरती से इन फ्रेम में उतारा है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं दत्ता साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये एग्जीबिशन जब यहाँ से ख़त्म हो तो ये मारवा स्टूडियो में नोएडा फिल्म सिटी में भी इसका आयोजन किया जाए, ताकि उस तरफ के कुछ लोग भी इसे देख सकें कि दिल्ली कितनी खूबसूरत थी और खूबसूरत है। ये सौभाग्य कब मिलेगा कि आपके मारवा स्टूडियो में ये एग्जीबिशन देखने को मिले दर्शकों? ये मुझे लगता है कि हम लोग दिसंबर के पहले हफ्ते में एग्जीबिशन कर सकते हैं। तीर्थंकर विश्वास, मैं आर्टिस्ट हूँ, मतलब दिल्ली में ही रहता हूँ और ये सोमेन का जो ड्राइंग्स है मेनली पेन एंड इंक ड्राइंग, ये पेन एंड इंक का जो ड्राइंग होता है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इसने पूरा दिल्ली को एकदम एक ही हॉल के अंदर लेके आ गया। ये एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है। So I'm very happy to be here at this exhibition which celebrates Delhi, the old Delhi and the new Delhi. And I think the artist
Charmaine is very sensitive and his pencil sketches, of the architectural beauty of Delhi has been done with a lot of sensitivity and with great care to detail. So any image or any painting, any sketch that you see here, you feel that you're looking at a part of Delhi. And for me, that happens when the work of art comes from an artist's heart. And I think there's a lot of heart in this work today. And I congratulate the artist. And I want everyone to come and enjoy these, paintings and sketches. मैं अपने जो डियर ब्रदर और अंकित जी को और साथ में जो आर्टिस्ट हैं मिस्टर सोमेन दत्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर होस्टिंग सच अ वंडरफुल शो फॉर टूर्स ऑफ दिल्ली. दिल्ली में मैं वी आई एम बाउंड बॉट अप इन दिल्ली, बट आफ्टर इवन 50 years वी कैन नॉट सी द ब्यूटी ही हैज़ पुल्ड आउट फ्रॉम हिज आइज. जो उनका स्केच वर्क है, चारकोल वर्क है और डिफरेंट उन्होंने वर्क आर्ट यूज़ किया है इसके अंदर और दिल्ली की डिफरेंट बिल्डिंग को डिपिक्ट किया है, इसमें प्रेजेंट किया है. तो इट इज़ रियली वंडरफुल. वी आर प्राउड. along with me there are some few diplomats also from like Somalia, Malawi, African countries and Palestine and any other countries. Everybody is feeling proud. आज एक ट्रावनकोर पैलेस में एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेस एज वेल एज द इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन, ये सोमेन दत्ता का जो एग्जीबिशन है ये अपने आप में एक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिस प्लेस पे लगाया गया है इसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग एज वेल एज जितने भी सारे आप आर्ट वर्क देखेंगे वो सारे इंडिया के और स्पेशली आप टॉकिंग अबाउट द दिल्ली के सारे स्पेशल और ओल्डेस्ट जो मॉन्यूमेंट हैं, जो सारे जो बिल्डिंग्स हैं, जितने खूबसूरत तरीके से वो अपने समय को बयां करते रहे हैं. आज भी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जाके देखें तो वो समय को मिस्टर दत्ता के आर्ट वर्क में आज तक हम लेके आते हैं. तो इसके काम में एक जर्नी दिखाई देता है. हम उस टाइम को महसूस कर सकते हैं इनके काम को देखकर कि जब दिल्ली में वो सारे बिल्डिंग्स, वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स अपने शबाब पे होंगे, अपने चरम उत्कर्ष के समय पे होंगे, उस समय को हम इस ड्राइंग्स के जरिए महसूस कर सकते हैं. मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मिस्टर दत्ता का ये काम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट काम कहा जा सकता है, क्योंकि जब जर्नी निकलता है तो एक वो समय भी था जब इन सारे बिल्डिंग्स का अपना एक ऑरा हुआ करता था और आज जब लास्ट समय में चल रहा है तो भी इसका एक अपना ब्यूटी है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें.